वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना हमारा सबसे मेन टॉपिक शुरू करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम कैसे कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। सो अगर तुम ये देखो तो किसी भी सिस्टम का सबसे मेन काम क्या होता है कि भाई हमने क्या अपलोड किया, मतलब हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। मान लो कि तुम एक सेक्शन में हो, ठीक है, वो सेक्शन तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम किसी दूसरे सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम उस सेक्शन में कुछ अपलोड कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है तुम पहले उस सेक्शन में अपना क्या करोगे, एक शेल अपलोड करोगे और फिर अपना बाकी का काम फिर एग्जीक्यूट करोगे। तो मान लो मैं इसे कनेक्ट करूँ, इससे ध्यान मत देना, ये पहले से ही है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ हेल्प, तो हम कहाँ पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये फाइल हाइफन अपलोड। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, अगर मैं करूँ PWD तो मैं अभी अपलोड्स में हूँ, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने इसमें फाइल अपलोड कर रखी है। मैं करता हूँ ls, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी फाइल है। shell.php है, ppp.jpg है। देखो मान लो कि कोई फाइल तुम्हें डिलीट करनी है, ठीक है, मान लो कि मुझे ppp.jpg डिलीट करनी है। तो अगर मैं तुम्हें उसका ऑप्शन दिखाऊं तो ये फाइल हाइफन फाइल अंडरस्कोर rm, ये क्या करता है, रिमूव फाइल, ये कोई भी फाइल को रिमूव कर देता है। जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं फाइल rm स्पेस और फाइल का नाम क्या है ppp.jpeg, मैंने दिखाया। इसने यहाँ कंडीशन क्या लिखी थी, ट्रू, यानी कि अगर अब मैं करूँ यहाँ पे ls तो मुझे वो ppp नहीं दिखेगा। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब देखो, अब तुम ये देख सकते हो यहाँ पे ये pic.jpg है ना। हम इससे क्या करेंगे, अब अपलोड करेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे। तो कैसे अपलोड करेंगे, उसका देखो क्या लिखा है, फाइल अंडरस्कोर अपलोड, हमें ये यूज़ करना है। देखो फाइल अंडरस्कोर अपलोड और फिर हाइफन एच किस लिए, ताकि हेल्प के लिए। देखो यहाँ क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पे ना तुम्हें कुछ समझाया जाता है। तुम्हें कोई भी कमांड समझ में ना आए ना, तो चुपचाप से उस कमांड का नाम लिख के और हाइफन एच लिख दोगे तो वो समझा देगा। देखो फाइल अपलोड का यूज़ करेंगे, हाइफन एच तो हेल्प के लिए होता है। हाइफन फोर्स किस लिए, हाइफन फोर्स है ताकि मान लो तुम कोई फाइल ओवरराइट करो, यानी कि वो फाइल पहले से ही अवेलेबल है लेकिन फिर भी तुम उसे ओवरराइट कर रहे हो ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए, ठीक है। कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट क्या है ना, वो डाल देना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है एक पॉसिबिलिटी। मान लो कि तुमने एक नॉर्मल सा कमांड डाला, उसने डिनाइट कर दिया, तो तुम वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइफन वेक्टर लिख के तुम, जैसे कि अगर मैं करूं फाइल अंडरस्कोर अपलोड, ठीक है, मैं हाइफन वेक्टर लिख के पूरा काम कर सकता हूँ। और वेक्टर लिखने के बाद, है ना, वेक्टर लिखने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पुट, ठीक है, कंटेंट्स कुछ भी डाल सकता हूँ। तो फिर ये मेरा क्या होगा कि एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ना, एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब देखो क्या है, एल्पोम यानी कि लोकल पाथ क्या है, यानी उस फाइल का पाथ का है। और फिर रिमोट पाथ, और रिमोट पाथ कौन सा होता है भाई, जहां पे तुम हो, यानी जहां पे तुम्हें अपलोड करना है, या फिर उस जगह का पाथ दे दो, ठीक है। मैंने फाइल अपलोड डाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। मैं लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूं, मैं इसका पाथ क्या देखता हूं, स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है ना। मैं डालता हूं स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है। और फिर pic.jpg, यही नाम है इसका,
है ना, स्लैश पिक डॉट जेपीईजी, ये हमने लिखा। लेकिन अब क्या है ना कि मुझे यहीं पे इसे अपलोड करना है, तो क्या मैं इसे कोई दूसरा नाम दे सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश करके डॉट डाल के फॉरवर्ड स्लैश, मान लो मैं इसे नाम देना चाहूँगा कोई भी, मान लो कोई भी, चलो मैं इसे देता हूँ जी डॉट जेपीईजी। तुम चाहो ना यहाँ पे एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे तुम्हें मैंने फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज में सिखाया था, तुम जैसे चाहे वैसे एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये कोई शेल है, ठीक है, कोई पीएचपी है, तो तुम यहाँ पे डॉट पीएचपी डॉट जेपीजी भी लिख सकते हो, ताकि वेबसाइट तुम पे शक ना करे। हम यहाँ एंटर करेंगे, देखो इसने क्या लिखा है, कंडीशन इक्वल टू ट्रू, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। अब अगर मैं एलएस करूं तो ध्यान से देखो, जी डॉट जेपीईजी, ये रहा, बिल्कुल यही रहा हमारा फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज में। जबकि अगर मैं तुम्हें पीछे दिखाऊं तो पीछे पीपी को डिलीट करने के बाद जब हमने दोबारा एलएस किया था, तो यहाँ पे तुम्हें कहीं जी दिखाई दे रहा था, नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या है, हमने जब उसे अपलोड किया तो हमें क्या दिखा रहा है, जी डॉट जेपीजी। तुम यही कर सकते हो, तुम ना यहाँ पे जाहिर सी बात है, और क्या कर सकते, कंडीशंस भी चेंज कर सकते हो तुम। यहाँ पे जी डॉट पीएचपी डॉट जेपीजी, मतलब तुम्हारा जो भी है स्क्रिप्ट है, मतलब जिस तरीके से है उस तरीके से तुम इसे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और आई होप तुम लोग को ये वेक्टर भी समझ में आएगा। देखो वेक्टर किस लिए यूज होगा, देखो वेक्टर का क्या है कि मान लो फाइल, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा, फाइल हाइफन अपलोड हाइफन वेक्टर, ठीक है। वेक्टर लिख के तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि वेक्टर में उसने क्या क्या दिया, ये रहा वेक्टर, वेक्टर उसने क्या क्या दिया, तुम यूज कर सकते हो फाइल, तुम यूज सकते हो पुट डॉट कंटेनमेंट्स और डॉट फोर राइट, ये होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। मान लो कि तुमने लिखा, फिर तुमने लिख दिया फाइल, फिर तुमने यहाँ पे दे दिया अपना जो भी तुम्हारा एड्रेस था, मान लो जैसे कि स्लैश होम स्लैश ब्ला ब्ला, फिर तुमने उसे नाम दे, तो क्या होगा ना, एज, ये होता है नॉर्मल कमांड जो हमने अभी रन किया था, ठीक है। ये कई केसेस में होता है कि काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, उस केसेस में वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर जाए, ठीक है। यही है इस केस का पूरा लेना देना, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ देखो, तुम लोग ना फाइल इसी तरीके से ना अपलोड्स भी किए जाते हैं, ठीक है। मान लो तुमने कभी देखा हो अचानक कोई फाइल्स आ जाती, ऐसे होता, ऐसे किया जाता है हैक करके, और फिर उन्हें फोर्सली अपलोड किया जाता है डबल। और देखो फोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुमने देखा होगा ये लिखा है ना फोर्स, ये जो लिखा है फोर्स, इसका मतलब होता है, मैं तुम्हें बताया कि मान लो कि अगर जी डॉट जेपीईजी पहले से ही है, ठीक है, लेकिन मैंने एक शेल बना रखा है, ठीक है, मैंने एक बैकडोर बना रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है ना कि मुझे जी डॉट जेपीजी के नाम से ही इसी में सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इस्तेमाल करूंगा, हाइफन फोर्स लगाऊंगा, हाइफन फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। मान लो कि फाइल डॉट अपलोड के फाइल हाइफन फाइल अंडरस्कोर अपलोड के बाद वेक्टर लगाने के बाद फोर्स लगाऊंगा, हाइफन फोर्स, फिर अपना फाइल का पूरा स्ट्रक्चर दूंगा, मतलब मेरी फाइल कहाँ है, फिर कहाँ मुझे डालना है, ताकि मैं उस फाइल को ओवरराइट कर सकूं, जो वो जी है उसकी जगह मैं अपना स्क्रिप्ट वहां पे भेज सकूं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। और मुझे पूरा पता है ये समझ में ही आया होगा, ठीक है, कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और अगर नहीं भी समझाया तो कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे ना फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे पर्सनल चैट करो, मुझसे बोलो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया या ये दिक्कत होती है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।